हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दिए हमें 2 cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, वह सूत्र हम लिख लेते हैं। वह सूत्र होगा बच्चों कि देखिए, यहाँ पर sin² cos² थीटा और sin² थीटा दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं कि यदि sin x बराबर cos x है बच्चों, सॉरी, sin x बराबर sin y है बच्चों, cos नहीं sin आएगा। ठीक है ना, इसको sin कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर sin x बराबर sin y है। तो बच्चों इसका व्यापक हल होता है x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n y। और बच्चों यहाँ n सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अवधारणा हो गई। अब देखिए, दी गई समीकरण हम लिख लेते हैं। तो हमें जो समीकरण दी है बच्चों उसे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण है हमारे पास 2 cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर कितना है दिया है हमें 0। तो यहाँ देखिए 2। अब ये जो cos² थीटा है इसे हम लिखेंगे 1 माइनस sin² थीटा बच्चों। ठीक है, सर्व समीकरण लगा दी हमने। और प्लस हो जाएगा 3 sin थीटा बराबर 0 होगा। यहाँ से देखो बच्चों, 2 से इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 sin² थीटा और प्लस हो जाएगा 3 sin थीटा। ठीक है बच्चों, देखो अभी हम इसके चिन्ह बदल देते हैं। तो समीकरण के चिन्ह हम कभी भी बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा और ये होगा -3 sin थीटा। और बच्चों ये हो जाएगा -2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने चिन्ह इसके बदल दिए हैं। अब देखिए, क्या हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं? तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। देखो, तो गुणनखंड क्या होंगे इसके, 2 sin² थीटा और ये हो जाएगा -4 sin थीटा और प्लस का sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये गुणनखंड हो जाएंगे इसका, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करोगे तो -4 आपको लेके आना है और जोड़ने घटाने पर आपको -3 लाना है। ठीक है, और यहाँ होगा -2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 2 sin थीटा ओवेनिस्ट है, हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारे पास sin थीटा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है बच्चों, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे बच्चों। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, sin थीटा -2 बराबर 0। देखो फिर से sin थीटा -2 ओवेनिस्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे sin थीटा -2 और दूसरे ब्रैकेट में होगा बच्चा 2 sin थीटा +1 बराबर 0। तो देखो, हम दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं बच्चों। तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sin थीटा -2 बराबर 0 तथा देखो क्या था, 2 sin थीटा +1। तो बराबर तथा बनेगा 2 sin थीटा +1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा बराबर 2। तो बच्चों साइन थीटा बराबर 2 क्या है, साइन थीटा बराबर 2 कभी संभव नहीं होगा बच्चों। तो ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा संभव नहीं है बच्चों। तो हम इसे लिख देंगे संभव, संभव नहीं है बच्चों। ये संभव क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि साइन थीटा का मान बच्चों 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको संभव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 sin थीटा +1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1/2। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर माइनस, अब देखिए 1/2 जो होता है वह होता है साइन 30 डिग्री का मान। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास सूत्र है साइन -थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन, और यह बन जाएगा -π/6। ठीक है बच्चों,
अब मुख्य अवधारणा में जो हमने सूत्र लिखा है उसकी सहायता से हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने लिख दिया इसका व्यापक हल। ठीक है, देखो व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल होगा बच्चों, देखिए ये सूत्र मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको। यहाँ पर यह लिखूंगा मैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है बच्चों, यह बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये सूत्र है। तो अब देखिए व्यापक हल क्या होगा इसका। इसका व्यापक हल होगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n, और बच्चों y का मान कितना है हमारे पास, -पाई/6। ठीक है, तो आप इसे एक बार और लिख सकते हैं, थीटा बराबर एन पाई, और देखो बच्चों यहाँ पे माइनस को आप यहाँ लिख लो, तो ये होगा -1 की घात n पाई/6। और यहाँ आ जाएगा बच्चों n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। तो बच्चों यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।